हाँ तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो हम लोग शुरू करेंगे वो है वन ऑफ हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर, सर इसके ऊपर कोई वीडियो लाइए। तो मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर ऑन आवर शॉप, ऑन आवर ऑप्टिकल शॉप। हाँ फ्रेंड, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए अपनी चश्मे की दुकान पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में केवल आपको यही जानने को नहीं मिलेगा कि चश्मे की दुकान पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, बल्कि ये जो 5 पावरफुल पॉइंट बताऊँगा ना, अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आपकी कोई सी भी दुकान हो, अगर आपने पावरफुल 5 पॉइंट को अगर अपना लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर की भीड़ लगेगी। हाँ फ्रेंड, क्या और इन 5 पावरफुल पॉइंट्स में मैं आपको पूरी डिटेल में और पूरी ध्यान से पूरी बारीकी से समझाऊंगा कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस पावरफुल और वैल्यूएबल वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब का बटन दबा दो। उसके बाद में एक घंटा आया होगा तो दबा दो, क्योंकि जब हम इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचना चाहिए। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। चलिए। हाँ फ्रेंड्स, अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पे ग्राहक कैसे लेके आया जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी सिटी है, जहाँ पे हमारी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 चश्मों की ब्रांचेस है। हाँ फ्रेंड, क्या तो इसके कारण हमें इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि किस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ये मैं घमंड पूर्वक नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अपना घमंड दिखा रहा है। घमंड दिखाने की कोई भी बात नहीं है, अभी भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आपका प्यार है, सपोर्ट है वीडियो में। तो चलिए किंग फैमिली, पहला जो हमारा पावरफुल पॉइंट आता है वो होता है बिल्ड आ सोशल मीडिया प्रेजेंस। हाँ फ्रेंड, क्या इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि आज समय में 2021 में आफ्टर लॉकडाउन, वो आप लोग जैसे कि जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जिस व्यक्ति की अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होना ही चाहिए। आपकी कोई सी भी दुकान हो, आपकी चश्मे की दुकान हो, आपकी सब्जी की, फल की, फ्रूट की, आपकी कपड़े की, आपके जूते की, आपकी चप्पल की, किसी भी चीज़ की दुकान हो, आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस तो होना चाहिए। सोशल मीडिया में आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस रखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको फेसबुक पे, आपको ट्विटर पे, आपको यूट्यूब पे, आपको इंस्टाग्राम पे, इन चारों प्लेटफॉर्म में से 1 से 2 प्लेटफॉर्म पे रहना ही रहना है। इससे कि आपका प्रोफाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स देख सकते हैं। और आपको इन प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बना के ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट लोगों को मैसेज करने लग जाना है कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरी ये सर्विसेज है, खरीदो, इस टाइप के नहीं करना है। बल्कि आपको कम से कम 6 महीने इस प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस जो है पोस्ट अपलोड करना है या कंटेंट अपलोड करना है, जिस तरह मैं करता हूँ। मुझे भी कम से कम 3 से 4 महीने हो गए, मैं कंटिन्यूस अपने जो कंटेंट है, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखना है कि आते से सोशल मीडिया इजंट अबाउट सेलिंग बट हैव टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब कि सोशल मीडिया पर बेचना ही नहीं है आपको, केवल लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते जाएंगे और उनका विश्वास आप पे बढ़ते जाएगा। और जब आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो जाए, जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाए, उसके बाद आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें ऑफर कर सकते हैं। तो आप सेकंड जो पॉइंट है वो है डू आई चेकअप्स फॉर फ्री। हाँ फ्रेंड, क्या ये जो सेकंड पॉइंट है ये स्पेशली फॉर ऑप्टिशियंस के लिए, जिनकी चश्मों की दुकान है। आप अगर ऑप्टिकल शॉप है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आपको मौका मिले, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी आसपास गवर्नमेंट ऑफिस में, अगर आपको आई चेकअप कैंप लगाने का तो आप ज़रूर लगाइए। वहाँ पे आप लोग फ्री तो आई चेकअप करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम फ्री आई चेकअप क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं कि आई चेकअप आप लोगों ने एक बार आई चेकअप फ्री कर भी दिया तो आपका क्या जाता है। हमारे स्कूल में बहुत से कैंप लगते हैं, उससे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने स्कूल की एक बात बताता हूँ कि हमारे स्कूल चेकअप का कैंप लगता है, तो वो हमारे केवल दांतों को चेक करता है। वो उसके साथ एक पर्ची बना के दे देता है कि भैया आपके जिसकी दांतों में कुछ दिक्कत होती है उसको पर्ची बना के दे देता है कि भैया आपकी दांत में ये दिक्कत है, आप हमारा क्लिनिक वहाँ पे आप आ सकते हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। आपको अगर यहाँ से अगर अपनी जो मैंने आपको स्लिप बनाई इसको लेके आओगे तो आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग कहीं पर भी फ्री कैंप्स लगा सकते हैं। उनसे क्या होगा कि आप लोगों के आई चेक फ्री में कर दीजिए और उसके बाद उन्हें एक स्लिप बना के दीजिए कि भैया आपका इतना नंबर है। अगर आप लोगों को चश्मा लग रहा है और आपको देखने में परेशानी आ रही है तो मैं आपको अपनी दुकान का पता दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये स्लिप लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये है एक फ्री पब्लिक मार्केटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो अब तीसरा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, अट्रैक्टिव शॉप एज मच एज पॉसिबल। हाँ फ्रेंड, क्या आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है।
हाँ फ्रेंड, क्या एक और बार मैं दोहराना चाहूँगा, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। इसका मतलब ये है कि जितना हो सके आपकी शॉप को आप डेकोरेटिव बनाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही लाखों करोड़ रुपये आपको शॉप में लगाना है, बल्कि आपने आसपास आपके चाय सुट्टा बार या इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें देखी होगी, वो कितनी क्रिएटिविटी लगाते हैं। मतलब कि वो पुरानी से पुरानी चीज़, जैसे टायर वगैरह हो गए, साइकिल का टायर हो गया, या इस तरह की कोई भी पुरानी चीज़ को रिसाइकल करके अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बना देते हैं। तो आपको भी ये चीज़ें अपनानी है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगानी है। और अगर आपका बजट कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार आपको क्रिएटिविटी लगानी है, पर अगर आपका बजट कम है तो आपको अपनी दुकान में क्रिएटिविटी लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टैंड्स लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग लगानी है। और सबसे मेन चीज़ कि आपकी जो दुकान है या आपकी जो शोरूम है या जहाँ पे भी आप लोग दुकान खोलेंगे, वो एकदम प्राइम लोकेशन होना चाहिए। हाँ फ्रेंड, क्या जहाँ पे फुटफॉल कस्टमर का ज़्यादा हो, मतलब कि एक मेन एरिया में आप लोगों को दुकान हमेशा लेने की सोचना चाहिए, जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अब चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, बिल्ड क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर रिपीट कस्टमर्स। हाँ फ्रेंड, क्या ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है और ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है तो आप उन्हें ऐसा फील करवाइए कि कस्टमर इज़ अ किंग। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये जेफ बेजोस का कोड है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, जब भी आज वो इतने अमीर है। कस्टमर राजा है, हम उसकी प्रजा है। आपको हमेशा ऐसा ही ट्रीट करना है, कस्टमर को कभी ना नहीं कहना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे शॉप पे बहुत से कस्टमर आते हैं जो हम बहुत ही ज़्यादा कभी कभी गुस्से में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कि भैया आपने चश्मा बनाया, आपके कैसा चश्मा बनाया, डंडी टूट गई वगैरह। तो अब हमें ऐसा कीजिए, आप ये रख लीजिए, हमें दूसरा चश्मा दीजिए इसके बदले। तो हम उन्हें ना नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप वाले ये गलती कर देते हैं कि ना कर देते हैं, भैया नहीं होगा, जा ले जा। ऐसा नहीं होता है। आज आपने देखा कि लेंस कार्ड का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो बाय 1 गेट 1 फ्री, 14 डेज मनी रिटर्न बैक पॉलिसी, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज ला के उन्होंने रखी है। जब भी आज वो लोग इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, तो मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नए नए क्रिएटिव तरीका अपनाना है, जिससे कि आपके कस्टमर आपसे हमेशा जुड़े रहे। मीन्स सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ, कस्टमर रिपीट कैसे आएगा। कस्टमर रिपीट जब भी आएगा जब वो आपकी पहली सर्विस से खुश होगा। हाँ फ्रेंड, क्या अगर आपने उसका एक बार चश्मा बनाया तो आप उसका नाम लिखिए, पता लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए और उसका डेट ऑफ बर्थ भी लिखिए जब उनका जन्मदिन आता है। और आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। जब उनका बर्थडे आए, जब उनका जन्मदिन आए, उस दिन उन्हें कॉल करके विश कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ज़िंदगी भर आपका जो कस्टमर है वो याद रखेगा और आपसे केवल एक बार चश्मा नहीं बल्कि हमेशा चश्मा आपसे बनवाता रहेगा। और उसके नहीं बल्कि पूरी फैमिली के भी चश्मा आपके यहाँ से ही बनवाएगा। तो ये केवल चश्मे की बात नहीं है, आपकी कोई सी भी दुकान हो, आप इस टेक्निक को अपना के देखिएगा कि आप आपके कस्टमर का फ़ोन नंबर रखिए, आप आपके कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, या कुछ भी ऐसी सेलिब्रिटी चीज़ याद रखिए। तो आप आपके कस्टमर को सबसे अच्छे जोड़ने का तरीका एक तो ये हो गया, उसे फ़ोन करके उसको बर्थडे विश कर दीजिए। या तो अगर पहली बार कोई कस्टमर आता है, वो आपसे चश्मा बनवा लेता है, उसका बाद उसे बोलिए कि भैया आप जब दूसरी बार आओगे तो आपने पहली बार हमसे बनवा लिया है, अब हम आपको जोड़ने के लिए आप जब दूसरी बार आओगे तो आपको 20% ऑफ है या आपको 50% ऑफ है। आपको जो भी टेक्निक अपनानी हो आप लोग अपना सकते हैं, पर आपको एक रिलेशनशिप बनाना है क्लाइंट और आपके बीच में, जिससे कि आपकी जो सेल है वो डबल होती रहे। बात और बता देता हूँ कि ऑलवेज आस्क फॉर रेफरल। हाँ फ्रेंड्स, क्या मतलब कि एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को लेके आता है क्या। हाँ फ्रेंड्स, क्या सबसे आसान और सबसे बड़ी मार्केटिंग जो होती है वो होती है माउथ पब्लिसिटी। हाँ फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा कि एक हैप्पी कस्टमर पर, एक खुश जो कस्टमर है हमारी सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से, वही दूसरे किसी कस्टमर को लेके आता है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर है उसे हमेशा बोलिए आपके भैया अगर आप लोग हमारे सर्विस से खुश है या अब आप लोग हमारे प्रोडक्ट से खुश है, आप लोग जो हमने आपको ये चश्मा बनाया आप लोग इससे खुश है, तो आप आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, अगर किसी को भी चश्मा लगता है तो आप हमारे पास लेके आइए, हम उनका चश्मा भी बना देंगे। तो आपको इस तरीके की स्कीम्स वगैरह भी देना है कि अगर आप लोग आपके फ्रेंड्स का चश्मा बनवाते हैं, अगर आप लोग इसी दुकान से 3 से 4 चश्मा बनवाते हैं, या आप किसी भी आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में किसी का भी चश्मा अगर आप लोग हमारी दुकान से बनवाते हैं, तो आप जब नेक्स्ट परचेज करेंगे तो आपको 50% ऑफ रहेगा। या मैं सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक कस्टमर जब दूसरे कस्टमर को लेकर आता है तो सबसे बढ़िया बात होती है, उससे बढ़िया कोई पब्लिसिटी नहीं होती है, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं होता। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उससे खुश हो। अब चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट के ऊपर, बिल्ड ए ऐप। हाँ फ्रेंड्स, क्या आपने चारों पॉइंट को फॉलो कर लिया, पर ये 5वें पॉइंट को अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय में हर किसी दुकान का, अगर आपकी कोई भी दुकान हो, अगर आपकी जूते की दुकान हो, आपकी फॉर एग्जांपल अगर चश्मे की दुकान हो, आपकी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की अगर आपकी दुकान हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे आपकी कंपनी का या आपका खुद का एक ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि ऐप बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई बहुत ही एक्सपेंसिव काम है, ना ही बहुत ही कोई रॉकेट साइंस है कि भाई हमें समझ नहीं आएगा।
आजकल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एप्लीकेशंस आ गई है बहुत सारी, जिससे कि आप लोग केवल थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कलर डिज़ाइन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ऐप आप खुद का बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इन टॉपिक पर भी लेके आऊँ कि आप लोग आपकी चश्मे की दुकान के लिए या आप किसी भी दुकान के लिए ऐप बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, और वो भी एकदम फ्री में। तो ये तो थी अब बात, और हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। ऐप है उसमें आप आपके जो लोगो को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप आपकी थीम को चेंज कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो फ्री ऐप्स में भी। हाँ फ्रेंड, क्या ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कितनी भी मार्केटिंग कर ली, कितनी पब्लिसिटी कर ली, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि इस टाइम वही बिजनेस ग्रो हो रहे हैं लॉकडाउन के समय जिनका खुद का ऐप है। हाँ फ्रेंड, क्या जैसे कि आज हमारी खुद की ऑफलाइन शॉप्स है, अभी हम लोग की जितनी भी दुकान है सभी बंद है, पर ग्रो कौन हो रहा है? लेंसकार्ट, जो कि ऑनलाइन कंपनी है, जो कि घर बैठे बैठे चश्मा आपका डिलीवर करवा देती है और उसकी खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं और मैं खुद इस पर तैयारी कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द हम खुद अपनी किंग ऑप्टिकल का एक बहुत ही शानदार ऐप लेके आने वाले हैं, तो उस स्टे ट्यून जब तक के लिए। तो मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज के समय में आपका ऐप होना चाहिए। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और आपको लग रहा है कि भाई ऐप है हमारे बस का नहीं है, तो आप लोग किसी प्रो को हायर कर सकते हैं, किसी बंदे को हायर कर सकते हैं जिसको अगर आप लोग 20-25-30 हज़ार रुपये देंगे तो बहुत ही अच्छे से अच्छा ऐप भी बना के दे देगा। और अगर आप लोग फ्री में बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियोज़ अवेलेबल है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ये 5 पावरफुल पॉइंट जो अगर आपने अपनी शॉप में इम्प्लीमेंट कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपके यहाँ पे बहुत से कस्टमर्स आएंगे। तो ये तो थी 5 पावरफुल पॉइंट। अब आपके यहाँ 5 पावरफुल पॉइंट से कस्टमर आ तो जाएंगे, पर आप लोग हाउ टू रिटेन कस्टमर, मतलब कि एक ही कस्टमर को रिपीट बार बार कैसे करना है। हाँ फ्रेंड, क्या एक रिसर्च के मुताबिक ये भी मालूम पड़ा है कि नए कस्टमर को लाना कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है बजाय कि जो पुराना कस्टमर वो वापस आता रहे। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द इसी टॉपिक पे लेने वाला हूँ कि हाउ टू रिटेन कस्टमर। आपकी अगर चश्मे की दुकान है तो आप लोग आपके कस्टमर को रिटेन कैसे कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर बहुत ही जल्द इन डेप्थ नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, जिसमें कि हमने 5 पावरफुल पॉइंट जाने जो कि ये सब आप ही के सामने है। तो ये वीडियो आपकी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस तरह का नॉलेज कंटेंट चश्मे से संबंधित हमारे चैनल पर मिलता रहता है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ना यार, क्या दिक्कत है? आपको इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके हमारे चैनल पे आप लोग सपोर्ट कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।